अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ये बीएससी या बीएससी या बीएस। अब चूंकि बीएस का वर्ड ये कि प्रोग्राम आ गया है, बीएससी और में इसको इकट्ठा इकट्ठा कर दिया गया है, तो बीएस बन गया है पाकिस्तान में। और जबकि इंडिया में आई थिंक बीएससी चल रही है। ओके। तो उसमें एक टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का। आज हम इंशाल्लाह इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द लॉस इन एन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड डैम्पिंग मोशन एंड द ऑसिलेशन अंडर डैम्पिंग इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। यानी कि अगर ऐसी मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो रही है तो उस मोशन को हम डैम्पिंग मोशन कहेंगे। अगर ऐसे कोई ऐसी ओसिलेशन, यानी कि अगर ऐसी ओसिलेशन जिसमें भी एम्पलीट्यूड कम हो रही है, यानी कि अंडर डैम्पिंग जो ओसिलेशन हो रही है, अंडर डैम्पिंग, उसको भी हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। यानी कि जिसमें जो वेलोसिटी वेलोसिटी मीन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम ऑफ द ओसिलेशन is decreasingly with the passage of time is called damped harmonic motion। अब हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस तरह हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट एंड इन डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ये भी हमें पहले पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ओसिलेशन में जो होती थी ना, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओके। तो उसमें वो कांस्टेंट रहती थी। यानी कि ये देख रही, ये एक्स एक्सिस पर टी है हमारे पास और वाई एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स है। तो ये हमारे जो थी ना, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम थी, यानी कि इक्वल थी। अपर साइड से और नीचे बिलो साइड से भी एम्पलीट्यूड सेम थी। और ये इक्वेशन थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में या सिंपल ऑसिलेशन में। ओके। तो अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, इसमें हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वेलोसिटी के, नेगेटिव वेलोसिटी। मैंने पहले बताया कि जो ये वेलोसिटी है ये वो डिस्प्लेसमेंट वाली वेलोसिटी नहीं है यहाँ, बल्कि वेलोसिटी से यहाँ मुराद है एम्पलीट्यूड। ओके। तो ये इसके नेगेटिव डायरेक्टिव नेगेटिव यहाँ शो कर रही है कि यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीजेज हो रही है। और जो ये फोर्स है, ये फोर्स है ड्रैगिंग फोर्स। यहाँ इसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वी। ओके। तो अब ये देखें कि इसमें ये हमने एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पर हमारे पास एक्स है। यहाँ यहाँ से पॉजिटिव एक्स है, यहाँ नेगेटिव एक्स है। ओके। तो ये देखा हमारे पास जो ना एम्पलीट्यूड वो ग्रेजुअली डिक्रीजेज हो रही है। ओके। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन आगे हम प्रूव करेंगे ये। ओके। तो देखें, अब ये ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शन नेगेटिव वी है। अगर हम इस डायरेक्टरी को प्रोपोर्शन को ख़त्म करके तो हमारे पास ये गैमा आ जाता है, ये एज अ कांस्टेंट इन डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाता है। ओके। तो अब ये देखें हमारे पास इक्वेशन 1 है किसमें, डैम्प्ड ऑसिलेशन में। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन हमारे पास ये है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की है इक्वेशन, यानी कि सिंपल ऑसिलेशन की ये हमारे पास इक्वेशन है। ये हमने पहले से पीछे प्रूव भी किया है। एफ आर आर्मी स्टोरिंग, आर्मी स्टोरिंग इज इक्वल टू नेगेटिव के, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये सिंपल में कांस्टेंट है, ये डैम्प्ड कांस्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड, ये तो हमें पहले पता है, ये मैंने वैसे एज इन्फॉर्मेशन लिखी है आपके लिए। अब हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए अब हमने इसको ऐड किया, तो ऐड किया तो एफ आर यानी स्टोरिंग फोर्स ये है हमारे पास, ड्रैगिंग फोर्स यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो हमारी फोर्स है वो ये है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, हम पहले मालूम है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन इधर ही रख दिया, मैस इधर आकर डिवाइड हो गया हमारे पास। ओके। तो ये देखिए अब हम मैं
हम एक्सेलरेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट से, और वेलोसिटी को हम अगर इधर वेलोसिटी को हम एक्स नॉट से शो करते हैं, ओके। और एक्सेलरेशन को एक्स डबल डॉट का क्या मतलब है कि ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, ओके। तो अब ये देखें, जो हमारे पास ये है के और एम, ये भी हम जानते हैं कि ये इज इक्वल टू, ये देखिए इधर मैंने साइड पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी की स्केल इक्वल होती है, यानी कि हमने पीछे भी ये प्रूव भी किया था कि और एम, ओके। तो अब ये देखें हमारे पास, हम इसको ओमेगा गैमा ओवर एम को 2b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वेलोसिटी है, ये जिस तरह मैंने इधर बता दिया था, वेलोसिटी को हम सिंगल डॉट से शो करते हैं, सिंगल डॉट से। अब हम इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है ये। तो अब एक क्वेश्चन जो ज़्यादा अक्सरियत पूछा जाता है वो मैंने साथ ही मुंसलिक कर दिया इसके से,